अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। लोग कहते हैं कि इस्लाम में आ जाओ, मुश्किल और परेशानी खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बल्कि इस्लाम में आने के बाद मुश्किल और परेशानी सहने की ताकत मिल जाती है, क्योंकि बच्चा पैदा होने से पहले ही उसकी तकदीर और रिजक लिख दी जाती है, जिसमें पैदा होने से लेकर और मरने तक क्या क्या करने वाला है, हर एक चीज लिख लिया जाता है। इसमें मुश्किल और परेशानी भी लिखी होती है। इसके साथ ही लिखा जाता है कि अगर परेशानी की दुआ पड़ेगा तो उसकी परेशानी भी दूर होगी। तो आज हम एक ऐसे वाक्य से आपको रूबरू करवाने वाले हैं जो ये साबित करेगा कि दुआ में कितनी ताकत होती है। यूपी के शहर में हुआ फकीर बाबा का करिश्मा। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश से फकीर का करिश्मा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किसी शहर में एक फकीर एक होटल के बाहर बैठा रहता, दिन भर दुआएं करता रहता। शाम ढलने का वह इंतजार करता रहता। दुआ के बाद ऐसा होता कि शाम के वक्त में होटल में बड़ी भीड़ हो जाती, तो उस भीड़ में वह फकीर होटल में दाखिल हो जाया करता था। दाखिल होने के बाद होटल में बैठता, खाना अपने लिए मंगवाता। जितना खाना होता था वह खाता और खाने के बाद वह भीड़ का फायदा उठाकर वहां से निकल जाता। फिर दूसरे दिन भी यही होता था। दोस्तों, फिर बाहर वो बैठकर दुआएं करता रहता, मानो झूम रहा हो और रब की रहमत को बुला रहा हो। दिन भर दुआएं करता और फिर शाम होती, और शाम को इसी तरीके से जिस वक्त भीड़ होती, भीड़ के साथ फकीर भी शामिल हो जाया करता। और फकीर शामिल होने के बाद होटल में घुसता, खाना मंगवाता, खाना खाता और खाना खाने के बाद वह वहां से आसानी से निकलकर चला जाता। अब दोस्तों, यह मामूल होता रहा। कुछ दिन यूं ही गुजर गए कि होटल के एक स्टाफ को फकीर के ऊपर शक हो जाता है कि यह फकीर आता है। जैसे जैसे होटल में भीड़ बढ़ती है, इस भीड़ का फायदा उठाते हुए फकीर दाखिल हो जाता है, होटल में खाना खाता है और बगैर पैसे दिए यहां से निकल जाता है। अब की बार क्या था कि वो अपने शक को पक्का करने के लिए अब जैसे ही दूसरे दिन वह फकीर आता है, खाना मंगवाता है, खाना देने के बाद वह उस पर ध्यान देने लगता है कि कहीं उसका धोखा तो नहीं है, या सच में यह बगैर पैसे दिए चला जाता है। जब वह गौर से देखता है तो यह देखता है कि वह फकीर ने खाना खाया और बगैर पैसा दिए चला गया। इस बात को लेकर वह होटल का स्टाफ अपने मालिक के पास चला जाता है और कहता है कि सर, आप गल्ले पर बैठते हो, आप यहां पर बैठते हो, तो क्या आते जाते हुए लोगों के ऊपर नजर नहीं रखते हो? कौन खाकर जा रहा है, कौन पैसा देकर जा रहा है, कि कौन बगैर पैसा दिए जा रहा है? अब मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, जो हमारे होटल के सामने एक फकीर जो बैठा रहता है, मैं कई दिनों से यह देख रहा हूं कि वह आता है, भीड़ भाड़ के वक्त में आता है हमारे होटल में और खाना खाता है और बगैर पैसा दिए चला जाता है। लेकिन कभी आप रोकते टोकते नहीं हो, आपने शायद ध्यान नहीं दिया है। उसने अभी इतनी बात सुनी कि होटल का वह मालिक कहता है कि ठीक है, अब की बार से मैं ध्यान दूंगा और किसी को बगैर पैसे दिए यहां से जाने नहीं दूंगा। फिर क्या था दोस्तों, दूसरा दिन फिर होता है, यही मामूल। फकीर वहां पर दुआएं दिन भर मांगता रहता है। शाम होती है, भीड़ अचानक से बढ़ने लगती है। इस भीड़ में शामिल होकर वह आता है, खाना खाकर चला जाता है। इस तरीके कई दिन गुजर गए। जब कई दिन गुजर गए तो वह होटल का स्टाफ लगातार उस फकीर पर नजर बनाए हुए था। अब क्या था दोस्तों, एक बार उस होटल के स्टाफ का सब्र का बांध टूट जाता है और इस बार वह अपने मालिक के पास जाता है और जाकर गुस्से में कहता है कि आप क्या देखते हो? मैंने आपको पहले ही आगाह किया था, मैंने आपको पहले ही खबर की थी कि फलान शख्स आता है, खाना खाता है और बगैर पैसे दिए चला जाता है, लेकिन आपने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। आज भी वह यही काम करता जा रहा है। जो होटल का मालिक था मुस्कुराता है और अपने नौकर को, अपने स्टाफ को बुलाकर कहता है, उस फकीर पर कई दिनों से मेरी भी निगाह है और यह फकीर जब से इधर आया है, मेरे होटल में बिक्री बढ़ गई है, कस्टमर बढ़ गए हैं। इससे पहले हमारे यहाँ खाना बच जाता था, हम उस खाने को फेंक देते थे क्योंकि वह खराब हो जाया करता था, लोग नहीं आते थे। लेकिन जब से यह फकीर यहाँ पर आकर रुका है, मैं देखता हूं कि दिन भर वह दुआएं मांगता रहता है। शायद यह वही दुआएं मांगता रहता है कि अल्लाह, इस होटल में इतनी तू भीड़ कर दे कि इस भीड़ के दौरान मैं भी खाकर निकल जाऊं। और सुनो, कभी कभी लोगों को रिस्क दूसरे के मुकद्दर से भी मिल जाती है और मुझको ऐसा लगता है कि शायद इस फकीर के मुकद्दर से हमारे रिस्क में इजाफा हो रहा है। और यही वजह है कि जो यह दिन भर दुआएं करता है, उस दुआ की बरकत से हमारे होटल में भीड़ हो जाती है और लोग यहां पर आते हैं, खाना खाते हैं और हमारे पास खाना बिल्कुल भी रात को बचता नहीं है, सब खाना बिक जाता है। तो मुझे यह लगता है कि इसी फकीर के दिन भर दुआ मांगने की वजह से हमारे होटल में इस तरीके से बरकत है, और इसलिए जानबूझकर मैं उसको टोकता नहीं हूं, रोकता नहीं हूं,
ताकि वह बदस्तूर मेरे होटल में आता रहे, खाता रहे, क्योंकि वह आता है तो भीड़ भी आती है। रब की मर्जी, रब की कुदरत, शायद उसी के मुकद्दर से हमारे होटल में इतनी भीड़ हो जाती है। इस वजह से मैं उनको टोकता नहीं हूं, मैं उनको रोकता नहीं हूं। इसी के साथ एक छोटा सा वाकया आपको और बताते हैं। सूफी संत शिबली निहाबंद नामक स्थान के गवर्नर थे। गवर्नर भी ऐसे कि उनके शासन की खूबियां बादशाह तक लगभग रोजाना ही पहुंचती थीं। वहीं बादशाह भी अक्सर अपने सभी गवर्नरों को बुलाकर शासन का हाल चाल लिया करते। जब कभी बादशाह खुश होते तो वह अपने गवर्नरों को खिलत देते। खिलत सम्मान के लिए दिया जाने वाला एक तरह का वस्त्र होता है। शिबली के साथ कभी कभार बाकी गवर्नरों को भी खिलत मिलती। एक बार उनमें से एक गवर्नर को खिलत मिली कि अचानक उसे छींक आ गई। उसने अपनी नाक खिलत की आस्तीन से पोंछ ली। बादशाह को यह नागवार गुजरा और उसने गवर्नर से खिलत वापस ले ली और उसे गवर्नरी से भी हटा दिया। शिबली ने यह देखा तो उन्होंने अपनी भी खिलत और गवर्नरी बादशाह को वापस कर दी। बादशाह ने वजह पूछी तो शिबली बोले, हुजूर, जब आपकी छोटी सी खिलत में हुई गुस्ताखी बर्दाश्त के काबिल नहीं है तो सोचिए कि अल्लाह ने हमें दुनिया की जो खिलत दी है उसमें वह हमारी कमियां कैसे बर्दाश्त करता होगा। अब मैं अल्लाह के मार्ग पर ही चलूंगा और मेरे लिए हर चीज से ज्यादा जरूरी है मेरे अल्लाह का राजी होना। इस तरह शिबली ने महल छोड़कर सूफी संत बनने की ओर कदम बढ़ा दिया। उनके त्याग, शास्त्रार्थ और सेवा के किस्से बढ़ते चले गए। वह मशहूर सूफी संत जुनैद बगदादी के शिष्य बने और उनसे दीक्षा भी ली। शिबली हमें बताते हैं कि त्याग अल्लाह तक पहुंचने का सबसे बेहतरीन रास्ता है। दूसरी बात यह कि हम जो प्रवचन दें, जो विचार मन में पालें, उन्हें व्यवहार में उतारें। कर्म और वचन में अंतर नहीं होना चाहिए। त्याग के लिए कहें तो खुद त्याग करें, समर्पण के लिए बोलें तो समर्पित हों, मतलब जो कहा जाए किया भी जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या ऐसा हो सकता है किसी दूसरे के मुकद्दर से या किसी फकीर के आपके हक में दुआ कर देने से क्या आपके रिस्क में बढ़ोतरी हो जा सकती है? क्या आपका नसीब पलट सकता है? दोस्तों, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे और अपना और अपने चाहने वालों का खूब खूब ख्याल रखें। अगर वाकया पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए खुदा हाफिज।